नमस्कार मित्रों, मैं सोई खत्री। स्वागत है आपका वसंत क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस किया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो एक बार थोड़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सबसे पहली बात आती है हिंदी पहचान। क्या होती है? हिंदी पहचान होती है आपके भाई वाक्य के अंत में, यानी कि सेंटेंस हो रखा होगा उसके सबसे लास्ट में यदि एमवी के साथ आपके चुका है, चुकी है, चुके हैं, एमवी के साथ या है, ये है, एमवी के साथ आ है, ई है, ए है इत्यादि है, तो वहां पे कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद बात आती है भैया आपके इंग्लिश पहचान शब्द की। इंग्लिश पहचान शब्द कौन कौन से हो जाएंगे आपके? जस्ट, येट, ऑलरेडी, बाय नाउ, सो फार और रिसेंटली। फिर बात आती है आपके एचवी की। एचवी दो है इसमें, एक तो है हैज, दूसरी है हैव। हैज का यूज होता है आपके ही, सी, इट और एक वचन कर्ताओं के साथ। हैव का यूज हो जाएगा आपके आई, वी, यू, दे बहुवचन कर्ताओं के साथ। फिर बात आती है आपके एमवी की, तो परफेक्ट टेंस है तो सीधी सी चीज है भाई आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म में रहेगी। ओके, ये होगी अपनी पिछली क्लास की बात। चलिए अब अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अगला टेंस अपने जो है वो कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। आज का अपना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, बात करते हैं इसकी हिंदी पहचान की। तो हिंदी पहचान क्या हो जाएगी कि भाई वाक्य के अंत में यदि वाक्य के अंत में समय से मतलब किसी भी प्रकार का समय दे रखा हो सकता है। वो कैसे? अब एग्जांपल समझेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। समय दे रखा हो सकता है किसी भी प्रकार का, उसके साथ रहा है, रही है, रहे हैं, खड़ा है, बैठा है। ओके, उसके बाद बात आती है क्या? इंग्लिश पहचान शब्द की। तो आपके इंग्लिश पहचान शब्द हो जाएंगे आपके सिंस और प्लस टाइम। ओके, उसके बाद बात आती है आपके एचवी की। एचवी इसमें भी दो है, एक होता है आपके हैज बीन, दूसरी है आपके यहाँ पे हैव बीन। हैज बीन का यूज किसके साथ हो जाएगा? ही, सी, इट, ये वचन करता। हैव बीन का यूज आपके किसके साथ हो जाएगा? आई, वी, यू, दे और बहुवचन कर्ताओं के साथ। उसके बाद बात आती है आपकी एमवी की। तो जैसे कि मैंने बताया भाई कंटिन्यू टेंस है, ठीक है, तो कंटिन्यू टेंस में एमवी की कौन सी फॉर्म रहती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, सारी चीजें क्लियर होगी कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की हिंदी पहचान क्या होगी? वाक्य के अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रहे है, खड़ा है, बैठा है, ठीक है। इंग्लिश पहचान के शब्द कौन कौन से हो जाएंगे आपके? सिंस, फॉर, ऑल प्लस टाइम, ठीक है। हैव, सॉरी एचवी इनमें दो हो जाएगी, एक तो हैज बीन है, दूसरी हो जाएगी हैव बीन। हैज बीन का यूज किस किस के साथ? ही, सी, इट और एक वचन कर्ताओं के साथ। हैव बीन का यूज किस किस के साथ हो जाएगा? आपके आई, वी, यू, दे और बहुवचन कर्ताओं के साथ। ओके, अब एमवी की बात आती है, ठीक है, तो कंटिन्यू टेंस है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लग जाएगी? आईएनजी फॉर्म। अब देखिए, अब यहाँ पे समझने वाली बात आती है कि भाई समय दे रखा है, भाई अपने सेंटेंस किससे बनता है? सब्जेक्ट, एचवी, ऑब्जेक्ट, सारी चीजें अपन पहचान कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अब यहाँ पे समय और से, उसके लिए भी कोई ना कोई चीज तो यूज होगी भाई। से के अर्थ में कोई ना कोई चीज तो यूज होगी। समय तो आपके पर्टिकुलर दे रखा होगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये जो से है इसके अर्थ में भी कोई शब्द यूज होंगे, तो उसके लिए क्या क्या यूज होता है? एक तो होता है आपके सिंस और एक होता है आपके फॉर। सिंस का यूज कहां पे होता है? जहां पे किसी प्रकार का निश्चित समय दे रखा होगा।
फॉर का यूज कहां पे होगा आपके अनिश्चित समय के लिए। ओके, सिंस का यूज हो जाएगा आपके निश्चित समय के लिए और फॉर का यूज हो जाएगा आपके अनिश्चित समय के लिए। अब निश्चित और अनिश्चित का क्या मामला है, तो वो देखिए भाई, जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं, ठीक है मैं आपको, कि देखिए मान लेते हैं एक मैं कह दूं कि भाई वो बंदा 5 घंटे से, एक मैं कह दूं आपको वो बंदा 5 घंटे से कोई ना कोई काम कर रहा है, एक मैं आपको कह दूं कि वो भाई 5 बजे से कोई ना कोई काम कर रहा है, तो भाई एक्यूरेट जो टाइम बता रहा है वो कौन सा बता रहा है, 5 बजे वाले बता रहा है। भाई मैं कह दूं 5 घंटे से कर रहा है, तो वो कौन से 5 घंटे, शाम के 5 घंटे, रात के 5 घंटे, सुबह के 5 घंटे, दोपहर के 5 घंटे, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन 5 बजे कह दूं ठीक है। तो जब घड़ी की बात आती है तो आपका नजर कहां पे जाएगी, एक ही जगह पर जाएगी, मतलब समय क्या हो गया, हुआ तो फिक्स कुल मिला के। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, भाई मैं कह दूं कि वो लड़का जो है वो 2 दिन से पढ़ रहा है, तो 2 दिन कोई फिक्स नहीं है भाई, कौन से 2 दिन है कोई पता नहीं। एक मैं कह दूं आपको कि वो सोमवार से पढ़ रहा है, तो वो टाइम फिक्स हो गया सोमवार। एक मैं कह दूं कि वो कई महीनों से वही कठिन मेहनत कर रहा है अफसर बनने के लिए, ओके। एक मैं कह दूं भाई वही मार्च से कठिन मेहनत कर रहा है, तो मार्च क्या हो गया, ये फिक्स टाइम हो गया, ठीक है। एक मैं कह दूं कि भाई हम कई सालों से स्वतंत्रता की लड़ी कर रहे हैं, स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए लड़ी कर रहे हैं। एक मैं कह दूं कि भाई हम 1857 से लड़ी कर रहे हैं, तो फिक्स टाइम कौन सा हो गया, 1857, ठीक है। तो फिक्स टाइम यानी निश्चित समय के लिए तो क्या यूज किया जाएगा आपके सिंस, और अनिश्चित समय के लिए क्या यूज किया जाएगा, फॉर। ओके, ये चीज आपके क्लियर होगी। अब सिंस में भी 3-4 शब्द और है, कौन कौन से देखिए आपके, मॉर्निंग, नून, इवनिंग और नाइट। ओके, तो सिंस का यूज कहां पे होता है, निश्चित समय के लिए, फिक्स टाइम के लिए। फॉर का यूज कहां पे होता है, अनिश्चित समय के लिए, यानी कि टाइम फिक्स अगर नहीं होगा तो वहां पे किसका यूज किया जाएगा, फॉर का। अब सिंस में भी कुछ एक शब्द है जैसे कि मॉर्निंग, नून, इवनिंग और नाइट, इनके साथ भी किसका यूज किया जाता है, सिंस का। किसके अर्थ में, से के अर्थ में। किसके अर्थ में, भाई समय तो आपके दे रखा होगा, वो ऐसी चीज लिखना है, लेकिन से के अर्थ में अपने पास 2 है और दोनों का मैंने आपको समझा दी, ये आप नोट कर लीजिएगा, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से इसको क्लियर करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल मैं मान लो ले लेता हूं यहाँ पे कि वह सुबह से अखबार पढ़ रही है, सुबह से अखबार पढ़ रही है। अब सेंटेंस आपको दे दिया, सेंटेंस आपको दे दिया, ठीक है। सेंटेंस दे दिया, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो क्या करनी है, आपको इसकी पहचान करनी है, भाई कौन सा टेंस है। तो टेंस की पहचान के लिए सबसे लास्ट में जाइए, क्या लिखा हुआ है, तो कौन सा टेंस हो गया आपके, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में भी कौन सा, तो और आ गया ये एमबी के साथ रही है, रहा है, रही है, मतलब कंटिन्यू टेंस। लेकिन ट्विस्ट की बात क्या आ गई कि भाई समय, समय दे रखा है भाई सुबह का समय, उसके साथ क्या लगा हुआ है, से, उसके साथ क्या लगा हुआ है, से। तो समय से जुड़ा हुआ हो और एमबी के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, हो, तो कौन सा टेंस हो जाता है आपके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू के फॉर्मूला से बनेंगे, ठीक है। वाक्य कैसा है आपके, सिंपल टाइप का है, साधारण वाक्य, अफर्मेटिव है, ठीक है, तो उसी के फॉर्मूला से बनेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है आपके, एसएचएमओ। ओके, सबसे पहले आपके क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, वह, पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है, वह, ठीक है। अब वह की स्पेलिंग होती है 2, ही और सी। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग के अर्थ में अपन वह के लिए क्या यूज करते हैं, सी। ओके, दूसरे नंबर पर क्या आएगी, एचवी। एचवी आपकी क्या आ जाएगी, सी के साथ हैज बीन। उसके बाद में एमवी। एमवी यहाँ पे क्या है, पढ़ना। पढ़ना क्या कहते हैं, रीड, ठीक है, रीड कहेंगे, ये लिख दिया मैंने, रीड। उसके साथ मैंने क्या लगा दी, आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यू टेंस है तो आईएनजी फॉर्म तो लगेगी। रीडिंग, अब रीड कर क्या रहा है, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा अपना, अखबार। अखबार को मैं क्या लिखूंगा, न्यूज़पेपर। ओके, अब बचा क्या है,
भाई सब्जेक्ट आ गया, एचवी आ गई, एमवी आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया। अब बचा क्या है, सुबह से। ये जो मैटर होगा आपका सुबह से, ये समय से, ये कहाँ रहेगा, सबसे लास्ट में रहेगा। कहाँ रहेगा, सबसे लास्ट में। ठीक है, तो सुबह से। अब सुबह कैसा टाइम है, निश्चित है या अनिश्चित, निश्चित टाइम है, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो निश्चित समय के आगे, फिक्स टाइम के आगे क्या लगता है, सेंस। ये मैंने लगा दिया सेंस। और सुबह को क्या कहोगे आप, मॉर्निंग। ओके, सी हैज बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। अब इसी का यदि मैं नेगेटिव बनाऊं, इसी का यदि मैं नेगेटिव बनाऊं तो क्या हो जाएगा, वह सुबह से अखबार नहीं पढ़ रही है। वह सुबह से अखबार नहीं पढ़ रही है। नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव का फॉर्मूला से बनेंगे, क्या हो जाएगा नेगेटिव फॉर्मूला, सन्मुख। ओके, नेगेटिव का फॉर्मूला से बनेंगे। सबसे पहले क्या आएगा आपके सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सी, ये लो जी लगा दिया। उसके बाद में क्या आएगी, एचवी, एचवी यहाँ पे क्या है, हैज बीन। लेकिन अब यहाँ पे ट्विस्ट की बात आती है, क्या आती है कि भाई हमने पढ़ रखा था, हमने क्या पढ़ रखा कि भाई जो नॉट है अपना, नॉट जो है वो हमेशा कहां पे रहता है, 30 नंबर पर। तो यहाँ पे 30 नंबर पर नॉट को रखने के लिए अपन हैज और बिन दोनों को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। तो सी आ गया, हैज आएगा, 30 नंबर पर क्या आ जाएगा आपके, नॉट। जी नॉट लिख दिया। उसके बाद में एमबी, सॉरी जो एचबी अपनी क्या है, हैज बिन। तो हैज यहाँ पे हो गया, बिन कहां पे लग जाएगा, यहाँ पे। ओके, उसके बाद में क्या बात आएगी, एमवी की। एमवी यहाँ पे क्या है, पढ़ना, पढ़ना कहते हैं रीड, कंटिन्यू टेंस है तो कौन सी फॉर्म लग जाएगी, आईएनजी फॉर्म। उसके बाद में पढ़ने की क्रिया किस पर हो रही है, अखबार पर, तो अखबार आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ये लिख दिया मैंने न्यूज़पेपर। बचा क्या, सुबह से, निश्चित टाइम, तो हो गया आपके सिंस मॉर्निंग। ओके, समझ आ गया बात आपको। देखिए यहाँ पे दो नियम लागू होते हैं। क्या नियम लागू होते हैं, एक तो कि भाई जो नॉट है वो हमेशा तीसरे नंबर पर रहेगा। दूसरा क्या नियम लगता है यहाँ पे कि भाई बी, बीन और बीन हमेशा एमवी से जस्ट पहले रहते हैं, एमवी से जस्ट पहले रहते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा कोने में लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। दोनों चीजें लिख देता हूँ कि भाई नॉट हमेशा तीसरे नंबर पर। दूसरी चीज क्या कि भाई आपके बी है, बीन है और बीन एमवी से जस्ट पहले लगते, ये मैं लिख दिया, आप नोट कर लीजिएगा। अब इसी का मैं बनाऊं क्या आपके इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, क्या वह सुबह से अखबार पढ़ रही और क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव फॉर्मूला से बनेंगे। इंट्रोगेटिव फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके, बसमो। ओके, वाक्य की शुरुआत किससे होगी आपके, एचवी से। एचवी यहाँ पे क्या लग जाएगी, हैज बीन। लेकिन अपन केवल और केवल क्या लिखेंगे, हैज, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भाई जो आपके बी, बीन और बीइंग है वो कहाँ रहते हैं, एमवी से जस्ट पहले लगते हैं। कहाँ लगते हैं, एमवी से जस्ट पहले। तो भाई हैज बीन यदि मैं यहाँ लिख दूंगा, ठीक है, फिर उसके बाद मैं सब्जेक्ट लिखूंगा, फिर एमवी लिखूंगा, लिखूंगा नहीं लिखूंगा, भाई रूल तो अपना ये कहता है भाई सबसे पहले एचवी आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर एमवी आएगी। ओके, लेकिन यदि मैं इस रूल से इसके हिसाब से चलूंगा तो क्या हो जाएगा, भाई जो बीन है वो एमवी से पहले नहीं रहेगा। तो ये तो अपना रूल ब्रेक हो गया। अपने को क्या करना पड़ेगा, हैज को ऐसे ही रखना पड़ेगा। उसके बाद में सीधा आप क्या चिपका दो, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है, सी। उसके बाद में बीन, उसके बाद में क्या आ जाएगी, एमवी, ये मैंने एमवी लिख दी। उसके बाद में न्यूज़पेपर, उसके बाद में क्या जाएगा आपके सिंस मॉर्निंग और क्वेश्चन मार्क। ओके, अब इसी का यदि मैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाऊं तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या आता है आपके, असन्मुख
सबसे पहले क्या आएगी आपके एचवी, एचवी का अपना ब्रेक कर देंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा हैज, उसके बाद में क्या आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया आपके सी। फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव है, ठीक है, तो बाकी शुरुआत तो मैंने एचवी से कर दी, लेकिन नेगेटिव है तो 30 नंबर पर क्या लगेगा नॉट। उसके बाद में एमवी, लेकिन एमवी से जस्ट पहले अपना क्या आएगा बीन। उसके बाद में एमवी रीडिंग, फिर ऑब्जेक्ट आपके आ गया न्यूज़पेपर, फिर क्या बचा आपके सेंस मॉर्निंग और क्वेश्चन। ओके, तो एग्जांपल आप नोट कर सकते हैं। फिर एक और एग्जांपल देखते हैं इसके बाद में। चलिए अगले एग्जांपल पर नजर डालते हैं एक बार। देखिए एक और एग्जांपल मैं लेता हूं। मान लो कि आपके रतन सिंह कई दिनों से युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। ओके, लिख दिया मैंने। सिंपल वही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। वाक्य कैसा आपके सिंपल टाइप का, तो सिंपल के फॉर्मूला से बनाओगे। सिंपल का फॉर्मूला आपके क्या आ जाता है समूह। सबसे पहले क्या आ जाएगा आपके सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपके आ गया क्या रतन सिंह, ये मैंने लिख दिया रतन सिंह। ओके, उसके बाद में आपके क्या आएगा सब्जेक्ट सॉरी एचवी, एचवी आपकी क्या आ जाएगी रतन सिंह। एक वचन करता है, एक वचन करता है के हिसाब से क्या आ जाएगी हैज बीन। उसके बाद में एमवी, अब भाई तैयारी कर रहा है या तैयार हो रहा है, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। तैयारी करना को आप क्या कहोगे प्रिपेयरिंग। तैयारी करना क्या कहते हैं प्रिपेयर कहते हैं, दो अलग चीज है भाई। तैयारी करना को कहते हैं प्रिपेयर और तैयार होना को कहते हैं गेट रेडी। ओके, तो इन चीज में आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो तैयारी करना क्या कहेंगे प्रिपेयर, ये मैंने लिख दिया प्रिपेयर। और कंटिन्यू टेंस है तो कौन सी आया फॉर्म लगेगी आईएनजी फॉर्म। प्रिपेयरिंग युद्ध की, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके फॉर बैटल। कई दिनों से, ठीक है, अब आपके आगे बात किसकी समय की बात आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये कई दिनों से है वो कैसा समय है आपके निश्चित या अनिश्चित। भाई एक मैं कह दूं भाई सोमवार से वो तैयारी कर रहा है तो सोमवार एक पर्टिकुलर टाइम हो गया। कई दिनों से तो वो कई दिन कौन से है अपने को क्या पता, कोई फिक्स टाइम है नहीं। तो कई दिनों से यानी कि मैनी डेज, इसके आगे क्या लग जाएगा आपके फॉर। तो मैं क्या लिख दूंगा फॉर मैनी डेज। ओके, अब इसी का यदि मैं नेगेटिव लूं, इसी का यदि मैं नेगेटिव ले लूं तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है भाई अपने सन्मो। सबसे पहले क्या आ जाएगा अपने सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपके क्या है रतन सिंह। ओके, दूसरे नंबर पर क्या आएगी एचपी, एचपी रतन सिंह ये क्वेश्चन करता है हिसाब से क्या आ जाएगी हैज। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया 30 नॉट जो है हमेशा 30 नंबर पर रहता है, तो ये लो जी 30 नंबर पर नॉट। उसके बाद में एज और बीन अलग हो गए, बीच में आ गए नॉट, ये लो बीन। उसके बाद में एमवी, एमवी यहाँ पे है क्या तैयार करना, तैयार करना कहते हैं प्रिपेयर। एज फॉर्म रख जाएगी, हो जाएगा प्रिपेयरिंग। अब तैयार कर रहा है या तैयारी कर रहा है, किसके लिए कर रहा है युद्ध के लिए कर रहा है, तो हो जाएगा फॉर बैटल। फिर लास्ट में आपके क्या आ जाएगा फॉर मैनी डेज, कई दिनों से मतलब कि फॉर मैनी डेज। ओके, अब इसी का यदि मैं इंटरोगेटिव बनाऊं तो इंटरोगेटिव का अपना फॉर्मूला क्या होता है हसमो। इंटरोगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है अपने हसमो, यही होता है, ठीक है। सबसे पहले अपने क्या आएगी एचवी, ठीक है, एचवी अपने क्या आ जाएगी हैज बीन। बस एक क्वेश्चन करता है तो एचवी क्या आएगी हैज बीन। लेकिन रूल मैंने जो बताया था कोई बीन जो होता है वो एमवी से जस्ट पहले रहता है, तो सबसे पहले वाक्य की शुरुआत केवल और केवल ऐसे ही करेंगे। फिर अपना सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट अपना क्या आ जाएगा रतन सिंह।
उसके बाद में क्या आएगी आपके बीन, फिर आएगी आपके एमवी, एमवी यहाँ पे क्या है प्रिपेयरिंग फॉर बैटल, सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा फॉर मेनी इयर्स। और आवश्यक रूप से क्वेश्चन मार्क लगाना है। उसी के बाद में इसी का मैं बढ़ाऊंगा, यदि इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हसनमुख। ओके, सबसे पहले आपके क्या आ जाएगा एचवी, ठीक है एचवी में अपन केवल और केवल क्या लिखेंगे एज। उसके बाद में क्या आ जाएगा आपके सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है रतन सिंह, ये मैंने लिख दिया रतन सिंह। उसके बाद में आपके क्या आ जाएगा रतन सिंह आ गया। उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या आता है तीसरे नंबर पर नॉट, ये लो जी मैंने लिख दिया नॉट। उसके बाद में एमवी की बारी आती है, लेकिन एमवी से जस्ट पहले अपने को क्या लिखना है बीन, ये लिख दिया मैंने बीन। उसके बाद में एमवी जो कि है प्रिपेयरिंग, ये लिख दिया मैंने प्रिपेयरिंग फॉर बैटल। ओके, उसके बाद में क्या आ जाएगा फॉर मैनी डेज। ओके, ओ सॉरी यहाँ पे मैंने इयर्स लिख दिया, ये लो यहाँ पे डेज और क्वेश्चन। समझ आ गई बात आपको? ये थोड़ा टेढ़ा हो सकता है आपके लिए, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग, ठीक है। और सीधी सी चीज याद रखनी है कि भाई नॉट आपको 30 नंबर पर रखना है, ठीक है। तो हैज और बिन अलग हो जाएंगे, भाई हैव बिन में वही होगा, ठीक है। नॉट हमेशा 30 नंबर पर आएगा, तो हैज और बिन ये हो या हैव और बिन हो तो अलग हो जाएंगे। दूसरा नियम जैसे मैंने आपको बताया था भाई कि बी बीन और बीइंग एमवी से जस्ट पहले रहते हैं, ठीक है। तो वो चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में बात आती है आपके टाइम वाला, तो टाइम में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। निश्चित समय अनिश्चित समय इस चीज में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। निश्चित मैंने आपको बता दिया भाई फिक्स टाइम होगा, जिसमें पर्टिकुलर भाई सीधी सी एक चीज बता रहा हूँ कि भाई मैं कहता हूँ कि भाई देखो घड़ी में 5 बजे, ठीक है। तो आपकी नजर तो एक उस संख्या पर ही जाएगी, एक उस संख्या पर जाएगी, ठीक है। तो वो हो गया आपके निश्चित समय। एक मैं कहता हूँ 5 घंटे से, ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा और ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। और यदि आपके किसी भी प्रकार की कोई संशय हो, कोई समस्या हो, ठीक है, तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी के साथ हमसे और जुड़े रहिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जय हिंद।